अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंसेप्चुअल फिजिक्स बाई फारूक कुंडी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज ऑफ है तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक ब्रांच है। इससे पहले आप 3 ब्रांचेस पढ़ चुके हैं। एक है आपके पास मैकेनिक्स जिसमें हम मोशन पढ़ते हैं। एक है आपके पास हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ ली है आपने। और किस चीज की ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास? हीट एनर्जी की अदर फॉर्म में। जिस तरह के हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सोलर प्लेट्स के जरिए, या अगर हम हीटर को देख लें तो हीटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है और वो कन्वर्ट होती है आपके पास हीट एनर्जी में। ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं किस चीज में? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और आपके पास जो कल आपने एक ब्रांच पढ़ी जिसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं, और उर्दू में इसको हमने कहा था बसरियात। इसमें हम सारा कुछ लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट खुद क्या है। हमने पढ़ लिया था कि लाइट जो है आपके पास डुअल नेचर है, यानी कायनात में 2 चीजें हैं जिनमें एक आपके पास मैटर है और दूसरा क्या है आपके पास एनर्जी। लेकिन जब लाइट की क्लासिफिकेशन का जिक्र होता है कि लाइट को एनर्जी की कैटेगरी में रखें या मैटर की कैटेगरी में रखें, तो इसको हम दोनों कैटेगरीज में रखते हैं। बैक वक्त कभी ये लाइट के एनर्जी के तौर पर काम करता है, बिहेव करता है, और कभी ये किसके तौर पर बिहेव करता है? पार्टिकल के तौर पर, मैटर के तौर पर। हाँ, तो नेक्स्ट ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे 2 चीजों को इकट्ठा किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को। तो वो कह रहा है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी स्टैटिक चार्जेस। देखिए, इसमें इस ब्रांच में और इन ब्रांचेस में बड़ा फर्क है। यहाँ पे आपने मोशन, हीट और लाइट को डिस्कस किया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर है तो वो है आपके पास, आपने स्टैटिक चार्ज को पढ़ना है एज वेल एज मूविंग चार्ज को भी पढ़ना है, और साथ में इफेक्ट्स भी पढ़ने हैं। किस चीज के इफेक्ट्स पढ़ने हैं? मूविंग चार्ज। गौर से सुने इस बात को कि यहां पे हम बार बार लाइट को पढ़ रहे थे क्योंकि ये एक मखसूस ब्रांच है जिसमें आपकी तमाम ऑब्जर्वेशन, आपकी तमाम फिजिक्स लाइट के गिर्द घूमती है कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती कैसे। लाइट जब एक स्मूथ सरफेस पे टकराती है तो फिर क्या होता है? हमने पढ़ लिया था कि ये वापस रिफ्लेक्ट होती। बिल्कुल इसी तरह यहां पे एक लफ्ज है जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, स्टैटिक चार्जेस, मूविंग चार्जेस, और इन्हीं मूविंग चार्जेस का क्या है आपके पास? इफेक्ट। तो इसका मतलब है यहां पे ना आपको लाइट पढ़ाई जाएगी, यहां पे ना आपको हीट पढ़ाई जाएगी, यहां पे ना आपको मोशन पढ़ाया जाएगा। यहां पे अगर पढ़ाया जाएगा तो वो एक ही चीज पढ़ाई जाएगी, और वो क्या है? चार्जेस। अब सवाल आता है कि चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? ये आप बार बार कहते हैं कि वो ऑफ हो चुका होगा, इसमें वो ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो ऑफ हो जाता है। आपकी फुली कंसंट्रेशन यहां पे होनी चाहिए कि व्हाट इज चार्ज? एनी पार्टिकल दैट हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज या साइन। ठीक है, और कोई जो हमें बता सके कि चार्ज क्या होता है? क्योंकि इस पूरी ब्रांच में हमने चार्ज को ही पढ़ना है। वो चार्जेस साकिन भी हो सकते हैं, साकिन चार्जेस, वो आपके पास मुतहर्रिक जिसको हम रवां कहते हैं, और उन्हीं के क्या हो सकते हैं? असरात भी हो सकते हैं। तो याद रखें बच्चे, चार्ज प्रॉपर्टी है। आपको अगर पहला लेक्चर मेरा याद हो तो मैंने कहा था कि फिजिक्स डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हम कहते हैं कि चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल। ये
एक पार्टिकल की क्या है खसूसियत। इस खसूसियत की वजह से ये क्या करता है, प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर पार्टिकल। ये खसूसियत है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है तलहा, नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, न्यूट्रल है। अब यहां पे जरा इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, वेरी गुड। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को कुछ कहता है, नहीं कहता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कुछ कहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कुछ कहता है। वजह क्या है, वजह यह है कि न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, और चार्ज खुद क्या है, प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी की वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को कुछ नहीं कहता तो इसका मतलब यह है कि न्यूट्रॉन के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 0। यानी न्यूट्रॉन के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि ये दूसरे पार्टिकल को क्या करे, अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है ये असल में क्या है, प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। तो अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में यूं भी बयान करते हैं कि चार्ज को समझा जाता है, क्या समझा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं, बुनियादी, फंडामेंटल। जिस तरह बियोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल, वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरह सिनान, अगर आपसे कोई पूछे कि मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, तो मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज चार्ज। अब इस बात को हमने समझना है, क्योंकि ये ब्रांच ही एक ऐसी ब्रांच है जो आपको स्टैटिक चार्जेस भी समझाएगा, मूविंग चार्जेस भी समझाएगा, और उन्हीं के क्या समझाएगा, आपको असरात भी समझाएगा। किनके, इफेक्ट्स ऑफ मूविंग चार्ज, कि जब एक चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करता है, चार्ज पार्टिकल का मतलब है कि एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास प्रॉपर्टी हो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की या रिपेल, तो वो क्या असरात छोड़ता है। उसकी तरफ जाने से पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर क्या है, चार्ज है। आपसे मैं एक चीज पूछता हूं, जिन जिन बच्चों को आता है वो बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्यों घूमता है, अट्रैक्टिव फोर्स है, किसके दरमियान है, इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान और इस न्यूक्लियस के। अगर मैं कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इस न्यूक्लियस के गिर्द ना घूमता तो क्या आप इस चीज को एटम कहते? एटम के ये खसूसियत है कि आपके पास पार्टिकल 2 होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले भी, प्रोटॉन पॉजिटिव वाले भी। इसलिए एज अ होल एटम न्यूट्रल होता है, एज अ होल एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब जरा मुझे ये बताएं, अगर ये इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज ना होता, प्रॉपर्टी ना होती, तो ये न्यूक्लियस के गिर्द ना घूमता। अगर ना घूमता तो क्या मैटर, क्या एटम एग्जिस्ट करता? नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस होता। एक और बात, एटम बॉन्ड बनाता है तो उससे मॉलिक्यूल बनता है। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं,
तो उस एटम से फिर क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। अब बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन को ये कैच करता है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, 9th वालों ने उम्मीद है पढ़ा। अगर सुने, अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास ये प्रॉपर्टी जिसको हम अट्रैक्टिव या क्या कहते हैं, अगर ये ना होती तो क्या बॉन्ड बनता? बॉन्ड ना बनता तो फिर मॉलिक्यूल ना बनता, मॉलिक्यूल ना बनता तो फिर कंपाउंड ना बनते, कंपाउंड ना बनते तो फिर मैटर एग्जिस्ट ना करता। तो इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं कि सर चार्ज बिल्डिंग ब्लॉक है। किस चीज का बिल्डिंग ब्लॉक है? तमाम मेटल्स का। और उसके पीछे कहानी, उसके पीछे फलसफा ये। या अगर आप इस स्टेटमेंट को नहीं समझ पा रहे तो फिर क्या करना है कि सर चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। यहां पे है आपके पास मूविंग चार्जेस के असरात। अब अगर मैं बटन को ऑन करूं तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं बल्ब की तरफ, तो हम कहते हैं सर चार्जेस मोशन कर रहे हैं। चार्जेस क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। अब इसके असरात जरा देखें। क्या यही चार्जेस जब मोशन करके जाएंगे, मूविंग चार्जेस, तो इसका पहला असर बल्ब के अंदर लाइट को प्रोड्यूस करेगा। अगर हम दोबारा बटन को ऑफ करते हैं तो चार्जेस की मोशन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और वो जो लाइट के इफेक्ट है वो क्या हो जाएंगे? खत्म। अच्छा, हीटर में करंट चार्जेस को मूव कराएं तो क्या पैदा होता है? हीट। ये भी इफेक्ट है। किस चीज का इफेक्ट है? मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्जेस के कई असरात हैं, मैं दो यहां पे मेंशन कर रहा हूं। एक को हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, कौन से इफेक्ट, और दूसरे को मैं कहता हूं मैग्नेटिक, क्योंकि ये मैग्नेटिज्म के साथ रिलेटेड है। मैग्नेट खुद क्या होता है? एनीवन जो हमें ये बता सके कि मैग्नेट क्या है? मैग्नेट, शाबाश शाबाश शाबाश। वो पार्टिकल जो किसी चीज को अट्रैक्ट करे, रिपेल भी कर सकते। तो सुने, मैग्नेट क्या है? ब्लैक स्टोन है। क्या है? ब्लैक स्टोन विच अट्रैक्ट्स सम मेटल्स। ये क्या है? ब्लैक स्टोन है, काले पत्थर हैं। आपको बच्चों ने ऐसे उठाए हुए होते हैं, यूं उसको ऊपर फेंकते हैं तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये असल में क्या है? ब्लैक स्टोन है जो सारे मेटल्स को अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि कुछ मेटल्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और ये पहले एक शहर है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशिया। उसमें क्या हुआ? इसको डिस्कवर किया गया था। और ये शहर आजकल इसका नाम है अनातोलिया, जो कहां पे है? तुर्की में। यहां पे ये पहले किस चीज को डिस्कवर किया गया था? इन ब्लैक स्टोन्स को। और इनके पास ये प्रॉपर्टी है कि ये कुछ मेटल्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिज्म। लाउडस्पीकर में जब तक करंट ना गुजारो तो आवाज देता है? नहीं। इसका मतलब है कि मैग्नेट तब तक अपनी खसूसियात वैसे बेहतर तरीके से नहीं शो कर सकता जब तक उसमें क्या ना गुजारा जाए, आपके पास करंट ना जाए। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो कल अगर जिंदगी रही तो हम इंशाल्लाह किसकी तरफ बढ़ेंगे? वेव्स एंड ऑसिलेशन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंसेप्चुअल फिजिक्स बाय फारूक कुंडी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहा जाता है।